मैं कभी बैंक में काम करता था। हर महीने की तनख्वाह लगभग 130 थी। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता था। अच्छी नौकरी, सभ्य सहकर्मी, सब सप्ताहांत में दोस्तों के साथ कैफे में समय बिताना और हर महीने बोनस भी। लेकिन महीने के अंत में मेरा बटुआ खाली रहता था। न मैं फिजूल खर्ची करता था, न क्रेडिट कार्ड का कर्ज था, न ही पार्टी या दिखावे में पैसे उड़ाता था। फिर भी पैसे खत्म हो जाते थे। और मेरा सवाल था, पैसे गए कहाँ? फिर मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा महसूस करता है। बहुत से लोग जिनकी आमदनी ठीक ठाक बल्कि ज्यादा है, फिर भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते हैं। वजह यह नहीं कि वे उड़ा देते हैं। असली वजह यह है कि वे एक अदृश्य चक्र में फंसे हुए हैं। पैसा कमाओ, खर्च करो, पैसा खत्म, तनख्वाह का इंतजार करो, दोहराओ। क्या यह सुना सुना सा लग रहा है? इसे ही कहते हैं इनकम ट्रैप। एक ऐसा जाल जिसे ज्यादातर कामकाजी लोग पहचान ही नहीं पाते। आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आप अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करते हैं। फुटपाथ की चाय से लेकर कैफे तक, बाइक टैक्सी से लेकर प्रीमियम कार तक, आईफोन 11 से लेकर फेफिन प्रो मैक्स तक। और फिर सारा पैसा उड़ जाता है। मैं इसे कहता हूं ग्लैमरस गरीबी। आप बाहर से अमीर दिखते हैं, रेस्टोरेंट में खाना, अच्छे कपड़े, नई गाड़ी। लेकिन एक महीने की तनख्वाह मिस होते ही आप टूट जाते हैं। न कोई कैश फ्लो वाला एसेट, न कोई बैकअप सिस्टम। आप सिर्फ सैलरी पर जीते हैं। और यही आपको जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कमजोर बना देता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, समाज आप पर ज्यादा खर्च करने का दबाव डालता है। आपको अच्छा पहनना होता है ताकि अपना वैल्यू दिखा सके। घूमने जाना होता है ताकि लगे कि मेहनत का फल मिल रहा है। घर, गाड़ी लेनी होती है, जैसे दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग्स ने लिया है। और आप फंस जाते हैं एक ऐसी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं। इस दौड़ का नाम है, मैं पैसे खर्च करता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। लेकिन सच्चाई यह है, किसी को परवाह नहीं। दूसरे लोग अपने बारे में सोचने में व्यस्त हैं और आप अगर जागे नहीं तो पूरी जिंदगी एक नकाब ओढ़े बिताएंगे। खूबसूरत, चमकदार, लेकिन अंदर से खोखला। मैं भी सोचता था, एक बार तनख्वाह और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर हकीकत, जितनी तनख्वाह बढ़ती खर्च भी उतना ही बढ़ता और मैं अपनी लिमिट भूल गया। 20,000 कमाता था, सब खर्च। 10,500 हुआ, फिर भी खत्म। और अगर कल 3 भी कमाऊं, वही सोच रखूं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। यही असली समस्या है। आप गरीब इसलिए नहीं है कि आमदनी कम है। आप गरीब हैं क्योंकि आपका पैसों से रिश्ता गड़बड़ है। आप सोचते हैं अमीरी मतलब खुलकर खर्च करना, नंग की ऐसे एसेट्स जो पैसे बनाते हैं। और यह है वो सच्चाई जो कड़वी है, लेकिन जरूरी। आप काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि खर्च कर सकें। आप आजादी नहीं बना रहे, आप एसेट्स नहीं बना रहे, आप सिर्फ कमा रहे हैं ताकि खर्च कर सकें। जैसे एक चूहा पहिए में दौड़ता रहता है, बिना रुके, बिना आगे बढ़े। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल मेरी नौकरी चली जाए, मैं कितने दिन टिक पाऊंगा? अगर जवाब है 2 महीने भी नहीं, तो चाहे आमदनी जितनी भी हो, बेकार है। आपके पास कोई बुनियादी आधार नहीं है। आप बस रेत पर खड़े हैं। और ये बातें आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये एक अलार्म है, क्योंकि मैं खुद उस जगह पर था। मैं आपको जज नहीं कर रहा, बस एक सच दिखा रहा हूं जो दुनिया छुपाती है। उच्च आमदनी कभी अमीरी नहीं बनाती, जब तक आप उसे संभालना और बढ़ाना नहीं जानते। इसीलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अमीर लोग कैश फ्लो को लेकर सोचते हैं, क्यों सैलरी एक ट्रैप है अगर आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं करते, और कैसे आप उस मीठे लेकिन खतरनाक फाइनेंशियल सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण बात क्या है? वो ये कि जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, अक्सर मानसिक रूप से सबसे गरीब होते हैं। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया, एक फर्नीचर कंपनी के सीईओ, 5 से ज्यादा की मंथली इनकम। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी 1 महीने की छुट्टी या 30 लाख के निवेश की बात करती, वो भड़क उठते। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास आता तो था, लेकिन कभी टिकता नहीं था। मैं इसे कहता हूं आभासी अमीरी, असली गरीबी। आपके पास बहुत कैश इनफ्लो है, लेकिन खर्च, इमेज मेंटेनेंस, लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस सब उतना ही भारी। आप शायद दूसरों से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन खर्च भी उनसे 7 गुना ज्यादा करते हैं। शुरुआत में आप खर्च करते हैं खुद को इनाम देने के लिए, फिर खर्च करते हैं इमेज बनाए रखने के लिए, फिर खर्च करते हैं पोजीशन के लायक दिखने के लिए,
और आखिर में खर्च करते हैं क्योंकि ना करें तो खुद को कमतर महसूस करते हैं। आप एक साइकिल में फंस जाते हैं जहां खर्च ही आपकी पहचान बन जाती है। एक दिन मैंने अपने वर्कशॉप में एक विद्यार्थी से पूछा, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम किससे जियोगे? वो मेरी ओर देखकर बोला, तो मैं नई नौकरी ढूंढूंगा और क्या। मैंने कहा, वो कोई प्लान नहीं है, वो तो बस किस्मत पर भरोसा है। और जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ उम्मीदों पर टिकी होती है, आप ग्लैमरस गरीब है। मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है, बुद्धिमान लोग आय से अमीर नहीं बनते, वे अमीर बनते हैं क्योंकि वे पैसा बचाना जानते हैं और उन्हें यह किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास असली संपत्ति है तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वही लोग दिखावा करते हैं जो अंदर से असुरक्षित हैं। मुद्दा यह नहीं कि आप कम कमा रहे हैं, मुद्दा यह है कि आप जो कमा रहे हैं उसे रोक नहीं पा रहे। आज का आधुनिक गरीब अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इमोशंस पर कंट्रोल खोने से बनता है। आप आजादी डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके बर्ताव खुद उस आजादी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आइए पिछले 30 महीनों को याद करें। आपने कितना खर्च किया उन चीजों पर जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं थी, जो आपने सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि कोई और के पास भी थी, जो आपने ईएमआई पर ली बस इमेज बचाने के लिए। इन सवालों का जवाब आपके लिए यहाँ एक आईना है, खुद से प्यार करने वाला आईना। किसी ने मुझसे पूछा, तो क्या आपको लगता है कि मुझे तपस्वी बन जाना चाहिए? न खर्च करूं न मजे लूं। मैंने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें यह जरूर जानना होगा कि क्यों खर्च कर रहे हो। खर्च करो, लेकिन आजादी को सर्व करने के लिए, ना कि दूसरों की उम्मीदों की दौड़ में भागने के लिए। ना आपको कॉफी छोड़नी है, ना आपको आईफोन बेचकर नोकिया लेना है। लेकिन आपको यह जरूर समझना होगा, हर खर्च का फैसला जो आप आज लेते हैं, वो आपकी आने वाली 5 साल की फाइनेंशियल तस्वीर को बना रहा होता है। अगर आप सोचते हैं, अब तो जवानी है, बाद में देखेंगे, तो आप एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं। मैं पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा, बस उस अस्थायी आजादी के एहसास को पकड़ने के लिए। सच में अमीर लोग आपसे कम एंजॉय नहीं करते, वो बस एंजॉय तब करते हैं जब उन्होंने पहले अपनी आजादी बना ली होती है। उनके लिए खर्च इनाम नहीं होता, उनके लिए चुनने की आजादी इनाम होती है। यही है असली फर्क। सच में अमीर लोग खर्च करते हैं पैसिव इनकम से, ग्लैमर्स गरीब खर्च करते हैं अपनी मेन सैलरी से। तो आप किस ग्रुप में हैं? अगर कल तनख्वाह बंद हो जाए, क्या आप अपना आज का रहन सहन बनाए रख पाएंगे? मैंने एक बार एक छोटा सर्वे किया था फाइसर्ड से ज्यादा लोगों के साथ जिनकी आय हिंटाउन से 333 प्रति माह के बीच थी। सवाल था, क्या आप हर महीने कम से कम 10% इनकम एसेट्स में निवेश कर रहे हैं? सिर्फ 8% ने हाँ। बाकी सब, चाहे आमदनी कितनी भी हो, पैसे को रोक नहीं पा रहे थे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पैसा बचाना नहीं सिखाया गया। हमने 6 साल स्कूल में बिताए पैसे कमाने के लिए, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया पैसा खर्च कैसे करें, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, कब खर्च करें और कब रोकना चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है? लोग पैसा कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं इमोशंस के हिसाब से। थक गए, खर्च बोर हो गए, खर्च किसी से तुलना की, खर्च बोनस मिला। खर्च और सबसे खतरनाक बात, हम खर्च को एक मनोवैज्ञानिक दर्द निवारक बना लेते हैं। जब आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब आप अपना वॉलेट भी नहीं संभाल पाते। और जब वॉलेट आपके कंट्रोल में नहीं, आजादी आपसे दूर होती जाती है। आजादी ज्यादा कमाने से नहीं आती। आजादी तब आती है जब आप जो कमाते हैं उसे रोक और चला पाते हैं। कई लोगों को लगता है अमीरी मतलब बड़ा घर, लग्जरी गाड़ी, महंगे ब्रांड। असली अमीरी यह है, आपको नौकरी जाने का डर न हो, बीमारी से जिंदगी पटरी से न उतरे, हर सुबह फाइनेंशियल बोझ न हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी तनख्वाह फिफ्थ है, लेकिन वे नियमित निवेश करते हैं, कर्ज मुक्त रहते हैं और एसेट्स बना रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जिनकी तनख्वाह 3000 है, वे बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी दोस्तों से उधार लेते हैं। अंतर सिर्फ एक चीज में है, तरीका नहीं, सोच। मेरे एक क्लाइंट जो एक मार्केटिंग डायरेक्टर थे ने मुझसे पूछा, मैं इमोशनल खर्च से निकलकर फाइनेंशियल अवेयरनेस की ओर कैसे जाऊं? मैंने कहा, बहुत सिंपल है। जब भी वॉलेट निकालो
खुद से एक सवाल पूछो, ये चीज मुझे और ज्यादा आजाद बनाएगी या और गहराई से बांध देगी? वंडर हाउस का फोन लेना 12 महीने की ईएमआई पर गलत नहीं है, लेकिन अगर हर महीने आप ईएमआई भी भर रहे हैं और 3000 भी बचा नहीं पा रहे, तो आपने फोन नहीं खरीदा, आपने खुद को गुलाम बना लिया। किसी ने कहा, पर मुझे वो फीलिंग चाहिए, पूरी तरह जीने की, खुशी की। मैंने पूछा, क्या आपको सच में आनंद चाहिए, या आप उस फीलिंग के आदी है जो आपको हकीकत से कुछ देर दूर कर देती है? यही है फर्क। एक वो जो पैसे को कंट्रोल करता है, एक वो जो पैसे से भागता है। सच में अमीर वो होता है जो अपनी जिंदगी खुद चुनता है, बिना डेडलाइन, बिना कर्ज, बिना डर और बिना किसी की नजरों से डर कर। और अगर आप ऐश में जी रहे हैं लेकिन एक नौकरी गई तो सब बिखर जाए, तो वो अमीरी नहीं, वो है नकली अमीरी। पैसा आपको आजादी नहीं देगा। अगर आपकी आदतें लीक कर रही हों, जैसे एक फूटा हुआ बाल्टी, जितना भी भरो सब बह जाएगा। गरीब लोग गलत खर्च करते हैं, झूठे अमीर भी गलत खर्च करते हैं। सच में आजाद इंसान खर्च को फिर से परिभाषित करता है। तो आखिरी सवाल इस हिस्से के लिए, क्या आप पैसे कमा रहे हैं जीने के लिए, या आप जी रहे हैं दूसरों की सोच के पीछे दौड़ते हुए? जब आप इसका जवाब ईमानदारी से देंगे, तभी समझ पाएंगे कि आप फाइनेंशियल मैप पर कहां खड़े हैं। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है, तो आप याद करेंगे कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। ई एम्प्लॉय, कर्मचारी; एस सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करने वाला; बी बिजनेस ओनर, सिस्टम का मालिक; आई इन्वेस्टर, निवेशक। सवाल यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल है आप किस क्वाड्रेंट में हैं। ज्यादातर लोग ई नौकरी से शुरू करते हैं, कुछ लोग एस बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट, फ्रीलांसर, डॉक्टर। लेकिन ई और एस दोनों में एक कॉमन खतरा है, जैसे ही आप रुकते हैं, पैसा भी रुक जाता है। कितना भी स्किल्ड हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप फ्रीलांसर, अगर आप बी या आई में नहीं घुसे तो आप फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप समय बेच रहे हैं, और एक बार हेल्थ हिली या बस ब्रेक लेना चाहा तो इनकम रुक जाती है। दूसरी तरफ बी यानी बिजनेस ओनर क्या करता है? वो सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी कमाता है। जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी हो, एक सिंपल ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर भी चलेगा, वो भी बी है। मुद्दा यह है, आपने इनकम को अपने टाइम से अलग किया, यहीं से असली आजादी शुरू होती है। अब आते हैं पर इन्वेस्टर। ये टॉप लेवल है। आप खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पैसा फिर भी आ रहा है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। चाहे शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, फंड्स हो या स्टार्टअप, हर समझदारी से लगाया गया रुपया एक फाइनेंशियल कर्मचारी बन जाता है, 24/7 ड्यूटी पर। न ब्रेक, न शिकायत, न सैलरी मांग। तो असली सवाल ये नहीं है, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? सवाल है, क्या मैं अपनी तनख्वाह से एसेट्स बना रहा हूं या सिर्फ खर्च चला रहा हूं? अगर आपकी सैलरी 30% खर्च में जा रही है, तो आप सिर्फ हाई क्लास टाइम स्लेव हैं। चाहे 50 कमाते हो या 5 के, आप अब भी खुद को किराए पर दे रहे हैं। आप मेहनती हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं और फोकस्ड भी, लेकिन अगर आप सिर्फ ई या एस में हो, तो आप उस हैमस्टर व्हील में दौड़ रहे हैं। जितना तेज भागो उतना थकते हो, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। सिर्फ जब आप बी और आई में आते हैं, तभी आप उस पहिए से बाहर निकलते हो और पैसा खुद आपकी तरफ आने लगता है। आसान उदाहरण, ई व एस लोग हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज क्या करूं ताकि पैसा आए। बी आई लोग हर सुबह उठकर सोचते हैं, मेरा सिस्टम, इन्वेस्टमेंट आज कैसे चल रहा है। एक और है, काम करूं ताकि जिंदा रहूं। दूसरी ओर है, ऐसा सिस्टम बनाऊं जो खुद जिंदा रहे और मुझे जिंदा रखे। मैंने एक बार अपने एक स्टूडेंट से पूछा, आपके पास कितनी ऐसी इनकम है जो आपको खुद कुछ किए बिना आती है? उसने कहा, अब तक कोई नहीं। मैंने जवाब दिया, तो तुम्हारी सैलरी इनकम नहीं है, वो एक लाइफ सब्सक्रिप्शन फीस है, और हर महीने तुम उसे अपनी अपनी जिंदगी के समय से चुका रहे हो। याद रखें, खर्चीली चीज वो होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। एसेट वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। नया फोन, ईएमआई वाली गाड़ी, नया आईपैड, इंस्टाग्राम ट्रैवल, ये सब लायबिलिटीज हैं। जो चीज आपको बिना काम किए भी कैश फ्लो दे, वो है एसेट। आज से आपको अपना सवाल बदलना होगा। पहले आप पूछते थे, मैं कितना कमा रहा हूं। अब पूछना है, जो मैं कमा रहा हूं वो कहां जा रहा है, वो क्या पैदा कर रहा है। क्योंकि आप कभी अमीर नहीं बन सकते अगर आप सिर्फ खर्च करना जानते हैं और बढ़ाना नहीं। सारांश में, ऊंची तनख्वाह आपको अमीर नहीं बनाती। ईएस से बीआई की ओर शिफ्ट होना, यही है असली फाइनेंशियल एस्केप प्लान।
अगर आपके पास अभी तक कोई एसेट नहीं है, अपनी सैलरी से उसे खरीदिए। सैलरी से आजादी किराए पर मत लीजिए, वरना वो कभी आपकी नहीं होगी। टी हार्व एकर इसे कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट, पैसों का अवचेतन खाका। ये वो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है जो तय करता है पैसा अच्छा है या बुरा, अमीर लोग लालची हैं या प्रेरणादायक, पैसे खर्च करना आनंद है या मूर्खता। आपका जवाब ही आज आपके फाइनेंशियल हालात की जड़ है। हर इंसान एक अलग पैसों के माहौल में बड़ा होता है। किसी ने सुना पैसा सब बुराई की जड़ है, किसी ने सुना पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, किसी ने सुना अमीर लोग सब चोर हैं। और धीरे धीरे ये बातें आपकी गहरी मान्यताएं बन जाती हैं, जो तय करती हैं कि आप पैसा कैसे खर्च, बचत या निवेश करते हैं बिना आपको पता चले। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट है पैसा आता है और चला जाता है, तो आप खुद ही सब उड़ा देंगे। अगर ब्लूप्रिंट है मैं पैसा संभालने लायक नहीं हूं, तो आप अपने फैसलों से खुद को बार बार गिराएंगे। सोचिए आपके दिमाग में एक पानी की बाल्टी है, अगर वो 1 लीटर की है तो 1.5 लीटर भी डालो, सब बह जाएगा। अगर वो 5 लीटर की है तो 5 लीटर संभाल पाएगी। जब तक आप अपने फाइनेंशियल कंटेनर को अपग्रेड नहीं करेंगे, चाहे जितना पैसा आए, टिकेगा नहीं। मैंने एक बार 8 साल के एक फैशन बिजनेस वाले युवा को गाइड किया, 1 करोड़ महीने का टर्नओवर, फिर भी हर 2 महीने में बैंक बैलेंस जीरो। गलत निवेश नहीं था, मुद्दा था पैसा आते ही खुद को रिवॉर्ड देना है, टीम को ट्रीट देना है, स्ट्रेस हटाने घूमने जाना है। उनके अंदर का ब्लूप्रिंट था पैसा है तो साबित करना है कि मैं वैल्यूएबल हूं। जब तक आप अपने दिमाग के पुराने उलझे हुए विश्वासों की सफाई नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियली नहीं उबर सकते। अगर आपको सच्ची अमीरी चाहिए, आपको सोच को फिर से बनाना होगा, क्योंकि व्यवहार सोच से आता है, सोच विश्वास से आता है, और विश्वास बदला जा सकता है। यह है वो 5 आम गलत विश्वास जो आपको गरीब बनाए रखते हैं। जितना मेहनत करोगे उतना अमीर बनोगे, गलत। सिस्टम सही चाहिए, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मजा कैसे लेंगे, गलत। असली अमीरी को चुनने की आजादी, खाली जेब नहीं। मैं अभी तक अमीर नहीं बना क्योंकि मैं उतना स्किल्ड नहीं हूं, गलत। स्किल है पर सोच गलत हो तो सब डूबेगा। पैसा ज्यादा होगा तो रिस्क भी ज्यादा, गलत। असली खतरा पैसा ना होना है। अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा इंसान को नहीं बदलता, सिर्फ उसकी असलियत दिखाता है। अगर आप फाइनेंशियल नतीजों को बदलना चाहते हैं तो बदलना होगा अपने अवचेतन सोच पैटर्न, अपनी इनर स्टोरी और अपनी उम्मीदों की परिभाषा। जैसे हम मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं, वरना आप घरेलू गरीबी के ऐप्स चला रहे होंगे एक महंगे फोन पर जो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। तो आज का सबसे जरूरी सवाल आप खुद से पूछिए, किस पैसे के विश्वास पर जी रहा हूं, और वो विश्वास कहां से आया, माँ बाप से, समाज से, या पुराने दर्द से। जब तक आप इसे बेनकाब नहीं करेंगे, आप इसे बदल नहीं सकते। एक असली अमीर इंसान आम आदमी की तरह नहीं सोचता। आम आदमी पूछता है ये चीज कितनी महंगी है, अमीर पूछता है मैं ये चीज खरीद रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, आजादी या गुलामी। वे खर्च नहीं काटते क्योंकि वो कंजूस हैं, वे फिर से सोचते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल आजादी जल्दी आ सके। अगर आप सच में फाइनेंशियली बदलना चाहते हैं तो एक छोटा कदम लीजिए। 3 नकारात्मक पैसे के विश्वास लिखिए जो आपने सीखे या दोहराए, फिर उनकी एक पॉजिटिव मजबूत रिप्रोग्रामिंग लिखिए। यही पहला स्टेप है, भावनाओं से नहीं, विजन से पैसे खर्च करने का। याद रखिए, पैसा जिस दिमाग में जाएगा उसका नसीब उसी दिमाग जैसा होगा। पैसा रोकना है, पहले दिमाग को शांत करना सीखो। पैसा बढ़ाना है, सोच को बढ़ाओ। अगर आपने खुद को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया तो मत पूछिए कि पैसा क्यों नहीं ठहरता। इतनी सारी थ्योरी, उदाहरण और सोच विचार के बाद भी असल बदलाव तब होता है जब कोई सवाल आपको छुपने नहीं देता। मैं इसे कहता हूं फाइनेंशियल मिरर क्वेश्चन, जो आपको आईना दिखा देता है। अगर आपने सच सच जवाब दिया, आप फौरन जान जाएंगे आप अभी कहां खड़े हैं और आगे क्या करना है। सवाल 1, अगर कल आपकी मुख्य इनकम बंद हो जाए, आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? अगर जवाब है 1 महीना, आप पूरी तरह एक ही इनकम पर निर्भर है। अगर जवाब है 3-6 महीने, आपके पास कुछ बैकअप है लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। अगर जवाब है कोई फर्क नहीं, मेरी संपत्ति अब भी पैसा कमा रही है, आप आजादी की असली मंजिल पर हैं। यह सवाल जितना सिंपल है उतना ही कड़वा सच दिखाता है।
अगर हर महीने पैसा चाहिए जीने के लिए, आप आजाद नहीं हैं। आप बस किसी और की फाइनेंशियल मशीन में एक बैटरी हैं। चाहे 8,000 कमा रहे हों या 80,000, अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, आप अब भी सबसे नीचे हैं। सवाल 2, आप पैसा किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं? यहां चीज मतलब सामान नहीं, उसके पीछे का फीलिंग स्टेट। क्या आप खर्च करते हैं आत्मविश्वास खरीदने के लिए, सुरक्षा महसूस करने के लिए, थकावट से भागने के लिए, या फिर खुद से भागने के लिए? अगर आप नहीं जानते कि आप वाकई में क्यों खर्च कर रहे हैं, तो आप इमोशन के कहने पर पैसे उड़ा देंगे। और इमोशन को फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता। सिर्फ स्पष्ट सोच और क्लियर गोल ही आपके पैसे को संभाल सकते हैं। सवाल 3, आप कौन सी संपत्ति बना रहे हैं? कुछ लोग घर बना रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो नहीं। कुछ लोग कपड़ों का कलेक्शन बना रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया फॉलोइंग बना रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खाली है। तो आप अपने समय और पैसे से क्या बना रहे हैं? एसेट्स का मतलब सिर्फ जमीन या स्टॉक्स नहीं है। एसेट वो है जो आपकी सेहत गिरे तब भी बना रहे, आप रुको तब भी कमाए, आप आराम करो तब भी पैसा लाए। ये हो सकता है एक बिजनेस सिस्टम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, पर्सनल ब्रांड या हाई इनकम स्किल। अगर जवाब है मेरे पास अभी कोई एसेट नहीं है, तो अगला सवाल है क्या आप सारी जिंदगी तनख्वाह से जीने वाले हैं? अगर आपने एसेट नहीं बनाया तो सैलरी आपकी जंजीर बन जाएगी। आप पैसे से जिएंगे, लेकिन कभी आजादी से नहीं। ये 3 सवाल डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। जैसे आप लंबी ड्राइव पर निकले, लेकिन आपको न पता हो आप कहाँ हैं, आपके पास कितना फ्यूल है और आप जा किधर रहे हैं। फाइनेंशियल जिंदगी भी वैसी ही है, जो मापा नहीं जाता वो बदला नहीं जा सकता। मैं खुद इन तीनों सवालों का जवाब नहीं देता था। मैं पैसे खर्च करता था अपने डर को ढकने के लिए। मुझे पता ही नहीं था एसेट क्या होता है। मेरी आमदनी रुकती तो मैं टूट जाता। और इन्हीं सवालों ने मुझे मेरी आजादी की असली यात्रा शुरू करवाई। आपको ये जवाब जोर से नहीं बोलने, बस चुपचाप लिखिए और सामने देखिए, बिना दिखावा। फिर वहीं से आपको दिखेगा क्या काटना है, क्या बचाना है और कहां इन्वेस्ट करना है। हर फाइनेंशियल मैप एक पॉइंट से शुरू होता है, सच का सामना। आपको अब डेथ और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हर हफ्ते एक बार बैठिए, इन 3 सवालों को दोहराइए और सच में जवाब दीजिए। अगर मेरी इनकम बंद हो जाए, मैं कितने दिन टिकूंगा? मैं पैसा किस फीलिंग को खरीदने के लिए खर्च कर रहा हूं? मेरा असली एसेट क्या है? अगर आपने ये दाव हफ्ते तक किया, आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। आप इस वीडियो के आखिरी तक आ चुके हैं। अगर आप अब भी यहीं हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ हलचल जरूर शुरू हो चुकी है। शायद एक छोटा सा डर, शायद एक हल्की सी समझ की किरण, या शायद एक गहरी पुकार। मैं उस जिंदगी से बेहतर का हकदार हूं, जहां तनख्वाह आते ही सब खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, वो एक जीने की स्ट्रेटेजी है। मुद्दा ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, मुद्दा ये है कि आप कैश फ्लो को डिजाइन कैसे कर रहे हैं। ये वो ताकत है जो आपको जिंदगी के थपेड़ों पर रिएक्ट नहीं करने देती, बल्कि आपको उसे क्रिएट करना सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो या सब खर्च बंद कर दो। मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर आप एसेट नहीं बना रहे तो आप बोझ बना रहे हैं अपने ही भविष्य के लिए। आजादी कोई तोहफा नहीं, वो रोजाना लिए गए छोटे छोटे फैसलों की इनकम है जो आप दोहराते हैं। आप आज से शुरू कर सकते हैं। एक अनावश्यक खर्च को काटें, इस महीने के नकदी प्रवाह को नोट करें, 3 वित्तीय प्रश्नों को फिर से पढ़ें, एक खाता खोलें जो केवल संपत्ति जमा करने के लिए हो। यह छोटा हो सकता है, लेकिन सही व्यवहार जो पर्याप्त समय तक दोहराया जाए वह संपत्ति बन जाता है। आप सोच सकते हैं मैं निवेश के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूं। ठीक है, तो आप स्तर 1 पर हैं। जागरूक होने और नकदी प्रवाह पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। अनावश्यक पढ़ाई न करें, केवल एक नई नकदी प्रवाह बनाने की कौशल सीखने पर ध्यान दें, या पहला छोटा सिस्टम बनाएं। समाज, सरकार या दूसरों को दोष न दें, क्योंकि सच यह है कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। स्वतंत्रता या तो आप खुद बनाते हैं या जीवन भर किसी की अनुमति का इंतजार करते रहते हैं। और जीवन के अंत में आपके पास केवल एक सवाल होगा, काश मैंने पहले शुरू किया होता। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। सामान्य लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं। सामान्य लोग लाइक करते हैं और भूल जाते हैं।
सामान्य लोग कहते हैं, मैं कल करूंगा, लेकिन आप रुके और बैठे। तो चलिए पहले निर्णय से शुरू करते हैं। टिप्पणी करें, मैं वित्तीय जागरूकता चुनता हूं, और उस दोस्त को टैग करें जो गलत तरीके से खर्च कर रहा हो और जिसे आप सच में परवाह करते हो। हम दुनिया को सिद्धांतों से नहीं बदलते, हम हर छोटे बार बार और इरादतन किए गए काम से बदलते हैं। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, गहराई में अपनी वित्तीय यात्रा को व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं, मेरे पास आपके लिए एक विशेष मेंटर बोर्ड सिस्टम है। या आप एक निजी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां मैं व्यावहारिक केस और वे सबक साझा करता हूं जो किताबें नहीं सिखाती। लेकिन केवल जब आप सच में तैयार हों। हर किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता, अभी नहीं। केवल जब आप अपने काम से साबित करें। वित्तीय स्वतंत्रता पैसे से शुरू नहीं होती, ये अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की जागरूकता से शुरू होती है। अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप समय को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। और अगर आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। मैं असफल रहा हूं। मैं खाली हाथ था, दिशाहीन था, और सोचता था कि मैं अमीर बनने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन सच यह है, स्वतंत्रता पाने के लिए आपको खास होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही दिशा में लगातार मेहनत करनी है और पर्याप्त चाहत होनी चाहिए। और अगर आप ये आखिरी पंक्ति पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप पैसे की चिंता से मुक्त जीवन के हकदार हैं, शो करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी मर्जी से सच में जी सकें। और वह यात्रा इस वीडियो से शुरू होती है।